भारत ने बांग्लादेश से होने वाले 200 करोड़ के रेडीमेड गारमेंट सहित कई चीजों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत जीरो टैरिफ पे सामान आयात करने को तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के बयान को विपक्ष ने तोड़ मरोड़ कर किया पेश। भारत और पाकिस्तान के बीच मधुर संबंध देखते हुए करीबी देखते हुए चीन को हुआ दर्द। पैसा, शोहरत और प्रसिद्धि ने कई कई यूट्यूबरों को बनाया आईएसआई के जासूस। गोरखपुर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। आईपीएल में सनराइज हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाले। तो सत्ता संभालते ही वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार जारी किए, जिसमें मेन रूप से हिंदुओं को टारगेट किया, कत्ले आम किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से मैत्री बढ़ाई, चीन से मैत्री बढ़ाई। तो इसमें भारत को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, भारत विरोधी आवाज उठाते रहे। वो इस तरह से उठाते रहे कि अब ऐसा खामोश हो गए कि 1971 में भारत ने जिस तरह उनका साथ दिया, पाकिस्तान से अलग करने में 4,000 सैनिकों ने कुर्बानी दी, किस तरह से मदद किया और भारत में टैक्स लगाया गया कि बांग्लादेश को सुदृढ़ किया जाए, उसको उन्होंने बुला करके भारत विरोध चालू किया। अब भारत ने भी सही समय पर सही कदम उठाते हुए उनके 200 करोड़ रुपए के रेडीमेड गारमेंट के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके पेय पदार्थ पे और पैकेट बंद, सील बंद सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जीरो टैरिफ पे व्यापार करने की अनुमति दी, जिसका भारतीय व्यापारियों ने विरोध किया था। भारतीय रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चररों ने विरोध किया कि ऐसे व्यापार खत्म हो जाएगा। वाकई बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट भारत में छाए हुए हैं और भारत वाले अपने माल को बेचने तरस रहे थे। ऐसा सूचना भारत के मैन्युफैक्चररों को एक राहत भरी सूचना है। वहीं इस सूचना के बाद बांग्लादेश में दर्द होने लगा। वो भारत से व्यापार समझौता करने की बात की पहल शुरू कर दी है, लेकिन भारत मानने वाला नहीं है। उधर दूसरी तरफ बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही दूसरे देशों पर दबाव डालना चालू कर दिया। अब उन्होंने यहां कह दिया कि भारत अमेरिका से आयात किए सामानों पर कोई टैरिफ नहीं शुल्क करेगा, जीरो टैरिफ शुल्क करेगा। इसका मतलब भारत जो वहां से 1,000 रुपए किलो वाली बादाम खरीदता है, 1,000 में बेच देगा। हालांकि ऐसा नहीं है। भारत 1,000 में सामान खरीदता है, 50% टैक्स लगाता है, तो 1,500 में बेचता है, 500 का रेवेन्यू मिलता है, उसको अन्य खर्च करता है। ऐसा नहीं करने वाला है। अगर भारत जीरो टैरिफ पे काम करेगा तो हमारी कृषि खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाद्यान्न पदार्थ अमेरिका में भारत से सस्ता होने के कारण और यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ठीक, और रेवेन्यू के घाटा भी होगा। ऐसा सरकार नहीं करने वाली है। उधर विपक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के ऑपरेशन सिंदूर के पहले पाकिस्तान को दिए गए चेतावनी को सूचना बता दिया। जयशंकर ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर वो मिलिटेंट से अलग नहीं होंगे, आतंकवादियों से अलग नहीं होंगे, तो भारत उनको भी रौद देगा, उनके भी खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए उन्हें हिदायत दी थी, निर्देशन दिया था, वार्निंग दिया था कि आतंकवादियों से अपने मिलिट्री को अलग कर लें। इसको कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बखेड़ा कर दिया। उन्होंने चेतावनी को सूचना बता दिया, वार्निंग इंफॉर्मेशन बता दिया। ये जयशंकर प्रसाद ने युद्ध से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। इससे कई आतंकवादी बच गए। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध क्यों तीन नहीं चला, क्यों नहीं आगे चला, क्यों नहीं पीओके को कब्जा कर लिए। तो हम पवन खेड़ा जी से कहना चाहते हैं, 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को बंधक बनाया था। उस समय क्यों पीओके को कब्जा कर लिया? अच्छा, कब्जा करना दूर, किसने पीओके को पाकिस्तान को सौंपा था? इस पर भी बात होनी चाहिए। पैसा, शोहरत, प्रसिद्धि और लग्जरी लाइफ जीने की चाहत ने भारत के कई यूट्यूबरों को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आईएसआई के जासूस बना दिया है। उसमें से एक नाम निकल के आ रहा है, ज्योति मल्होत्रा का, जिनके लाखों फॉलोवर थे। विदेश में घूमने की चाहत, लग्जरी लाइफ ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अब पुलिस से गिरफ्त में है। पुलिस उनसे गहन
जांच कर रही है। गोरखपुर में बनेगा उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले गोरखपुर कानपुर में था, फिर लखनऊ बना और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की कवायद शुरू हो चुकी है, जो 2 साल में बन के तैयार होगी। हालांकि बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। अब बात करते हैं आईपीएल में। आईपीएल में सनराइज हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट को 6 विकेट से लखनऊ में हरा दिया। बताते चले कि लचर कप्तानी, खराब बॉलिंग और इस महंगे ऋषभ पंत के खामोश बल्ले ने लखनऊ सुपर जायंट को लगातार हारने का मुंह दिखाया है। आज समाचार यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।